दोपहर की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ जन्नत में और आज मैं दो विषय लेकर आया हूँ। मैं पहला जो भी सिस्टम चल रहा है, जो एफआईआर खेली जा रही है, और दूसरा पर्यावरण, लकड़ियों को लेके, झाड़ों को लेके जो विषय है वो लेके करेंगे। सबसे सर्वप्रथम बात करेंगे जी, जो अभी शहर में राजनेताओं द्वारा उथल पुथल मची हुई है, जो मचा के रखी गई है। जैसा भी कुछ दिन पूर्व चक्का जाम हुआ था, एक दो दिन पहले, और एक एफआईआर की गई थी कुछ महिलाओं और कुछ जनप्रतिनिधियों पर। तो उसको लेकर पूरा शहर में एक माहौल बना हुआ है। वो माहौल भी जरूरी था कि किस आधार पर उनके ऊपर एफआईआर की गई, चक्का जाम के लिए की गई, कि उनने अपने संविधान के अनुसार जो मांग रखी गई थी कि हमको अपना बोलने का मौखिक अधिकार है, चीज मांगने का, हमारा हक है। जैसे हम वोट दे सकते हैं तो हम चीज मांग सकते हैं, उसी प्रकार उन लोगों ने पानी की किल्लत को परेशानी होकर सब दूर घूमने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक रोड जाम किया था। उसको लेकर उन लोगों पर एफआईआर की गई। अब एफआईआर पर निगम के किसी अधिकारी का नाम आ रहा है कि उसने करवाई है एफआईआर, और इधर हमारे जनप्रतिनिधि सांसद जी कहते हैं कि हम खारिज करवाएंगे। तो मैं उनसे कहूंगा कि खारिज से कोई मतलब नहीं है। उस अधिकारी निगम के भी जिसने की है, किस आधार पे की है, और उस एसडीएम साहब ने जो कई वीडियो में, कई लोगों ने वीडियो बनाया तो उसमें डराते हुए दिख रहे थे एफआईआर को लेके। तो मैं सांसद जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसा एसडीएम जो विधायक की नहीं सुनता, विधायक से तात्पर्य कि जब इंदिरा चौक पे स्टेज को लेके, माता जी के स्टेज को लेके एक मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग में वो अड़ गए थे एसडीएम साहब, और विधायक प्रतिनिधि मुकेश तन्वी जी को वहां से जाना पड़ा था। मतलब अधिकारी विधायक की नहीं सुन रहा है। कुछ दिन पूर्व शनि मंदिर क्षेत्र में बाउंड्री वॉल के पीछे कई सालों से रह रहे लोगों को एसडीएम साहब ने एक दिन पहले कार्रवाई रोक के दूसरे दिन बगैर नगर निगम के अमले को लेकर प्राइवेट अमले को लेके गए, और वहां पर 7 से 8 घंटे ड्यूटी दी। पूरा गरीबों को हटाया गया, ना उनको समय दिया गया कि सामान तो निकाल लो आप। बच्चों की परीक्षाएं थी, उनको वहीं रोक लिया गया। तो ये तानाशाही चल रही है पूरे शहर में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिसको सरकारी अमले ने एक कैप्चर करके रखा हुआ है, या तो राजनीति संरक्षण। आज एक पोस्ट आई थी भैया की, प्रशासनिक अधिकारी अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रहे हैं, जनता की आवाज को दबाकर खंडवा में नक्सलवादी पैदा करना चाह रहे हैं। तो मैं वो भाई साहब से पूछूंगा, हमारे बड़े भैया से, कि सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार में ट्रिपल इंजन आपके हैं, प्रशासनिक अधिकारी आपकी नहीं सुन रहा, विधायक की नहीं सुन रहा। सांसद महोदय जी से कहूंगा कि एसडीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं कराया गया? क्या कारण था कि आपने सिर्फ बोला खारिज करा दूंगा? एफआईआर खारिज कैसे होगी? एफआईआर तो एफआईआर हो गई है, वो तो सरकारी नियम से जो होना होगा होगा। आगे की तारीख में जमानत तो लेना पड़ेगी, कि बगैर जमानत की हो जाएगी, उसमें भी राजीनामा लगेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि क्या कारण है कि आप लोगों की प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे? या तो लेवा देवा का सिस्टम चल रहा होगा, अन्यथा आप कमजोर है। तो मैं आप तीनों को बोलूंगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। आप काबिल नहीं, आपसे अभी अधिकारी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, और आप सिर्फ कुकू हल्दी यात्राएं उसमें व्यस्त हैं। अरे वोट हम लोगों ने इसलिए दिया था कि आप लोगों को, हमारी सुनने के लिए आप आते हैं और फोटो खिंचा के बोल जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। पुलिस बटालियन के लिए अभी तक आपने प्रस्ताव नहीं दिया कि अधिकारियों को बनाकर? आप बैठक कोई ली क्या? नहीं ली, क्योंकि हमें तो दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त रहना। अभी ये आपके संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अधिकारी आप लोगों की सुन क्यों नहीं रहे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एसडीएम साहब के पास इतना कितना पावर आ गया कि आप उनको हटा नहीं सकते? उन पर कार्रवाई तो करके दिखाई तो माने हम आपके अब जनप्रतिनिधि हो, नहीं तो आपको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं किसी के यहाँ बच्चा या भिड़ाई में नहीं आया, मैं तो सभी को दोषी दूंगा मैं, कि किस प्रकार आज पूरे शहर में माहौल बना पड़ा। आप लोगों की मजबूरी है, लोगों की, कि विकल्प नहीं मिल रहा। लेकिन अब आप ही कुर्सी नहीं मिली, पोस्टर नहीं छपा, फलाना नहीं हुआ, ढिकामा नहीं, आप आपकी लड़ाई में हमारा नुकसान क्यों कर रहे? पानी की बोरिंग कहाँ हो रही है? स्मार्ट सिटी में, वहां पहले महापौर जी द्वारा कराई गई है, फिर विधायक जी वहां करा कर अब भी, और पानी की टंकी वहां बन रही। तो जिस क्षेत्र में भी पानी की जरूरत है, तो वहां आपने सांसद निधि, विधायक निधि से, या नगर निगम ने ऐसी जगह चिन्हित करी। मैंने पूर्व में भी कई बार नगर निगम में आवेदन दिए, बोला कि भैया वो कुएं जो
जीवित कुएं, उनको साफ सफाई करा दिया, आने वाले समय में ये काम आएंगे। लेकिन नहीं सुनी, नहीं बोले पाइपलाइन आएगी। आएगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी, लेकिन जब तक क्या प्यासे मरेंगे क्या भाई? जब तक प्यासे मरेंगे क्या? पाइपलाइन कब आएगी, कब तक? जब तक इतने जीवित कुएं साफ सफाई हो जाती तो वहीं से क्षेत्रों में, वार्डों में पानी चले जाता। पिछली बार कलेक्टर महोदय जी को मैंने एक आवेदन दिया था कि एक बोरिंग है सरकारी, जो छात्रावास बन रहा है रामनगर में, अभिनंदन सिटी है शायद नाम कॉलोनी का, तो वहां पे वहां की जो कॉलोनाइजर है वो पानी यूज कर रहा है, उसी की एक लाइन बाहर दे देते तो रामनगर क्षेत्र में पानी आता तो ऐसा हाहाकार नहीं मचता। बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग क्षेत्र में पानी पहुंचा सकते हैं, और ऐसे स्रोत भी हैं, लेकिन हम चाहते ही नहीं ना। हम वही कि यार पाइपलाइन पाइपलाइन पाइपलाइन, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में पूरी राजनीति चल रही है। और मैं किसी का पक्ष या विपक्ष में, कि मैं मुल्लू राठौर का पक्ष रखने आया कि गलत हुआ उसके साथ, वो तो विपक्ष का नेता, उसका काम है लोगों के लिए खड़े रहना। तो जब महापौर जी से कहूंगा कि जो कार्रवाई हुई है आपकी संज्ञान में नहीं है, तो आप उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई करेंगी? सांसद जी और विधायक जी से पूछूंगा कि विधायक जी आपकी कोई अधिकारी नहीं सुन रहा तो आपको विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मैं सांसद जी से पूछूंगा कि आपने स्टेटमेंट दिया कि हम खारिज करवा देंगे, गलत हुआ, निगम से हुआ, तो आप निगम का अधिकारी हो चाहे एसडीएम साहब हो, अगर उन्होंने गलत कार्रवाई की है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बता चुका हूं, मैं एसडीएम साहब के कई करतूत भी दिखाया, उन गरीबों को भी हटाया गया, विधायक की नहीं सुनी गई। हालांकि उस विषय महत्वपूर्ण विषय था, लेकिन आप बैठ के डिस्कस कर सकते हो, वो जनप्रतिनिधि है। लेकिन मैं विधायक प्रतिनिधि से कहूंगा कि आपके अधिकारी नहीं सुनते और आप सिर्फ एक ही धमकी देते, चलो उठो निकलो, चलो उठो, तो आपकी सोच क्या है? मतलब आप एक जनप्रतिनिधि हैं कि आप कुछ भी है कि नहीं सुन रहा है उठो, आप दबा नहीं सकते कि अधिकारी को? सीएम को फोन लगाइए। सीएम साहब से भी पूछूंगा कि जब आप नए नए आए थे, ये ट्रांसपोर्टेशन वालों ने हड़ताल करी थी, एक ड्राइवर थे, एक अधिकारी ने ऊंची आवाज में बात करी थी कि वीडियो वायरल हुआ था और आपने सस्पेंड कर दिया था, और ये जो नीचे चल रहा है, क्या एडीएम साहब जो बहस कर रहे थे महिला से, वो वीडियो वायरल नहीं हुआ क्या? ऐसे प्रमाणित होने के बाद आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन क्या हो रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे देश का हो या शहर में कहो कि विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे। अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही दोष दिए करेंगे हम, नीचे जमीन पे जीता है हमने आपको ना। पार्षद भी जीत रहा तो मोदी जी के नाम से, विधायक भी जीत रहा मोदी जी के नाम से, महापौर जी भी विधायक जी के नाम से, सांसद भी विधायक जी के नाम से, सरपंच भी विधायक, ये इनके, सॉरी माफ करना, मोदी जी के नाम से, ये सब मोदी जी के नाम से जीतते आ रहे हैं। तो फिर क्या मोदी जी आएंगे कि गांव गांव शहर शहर काम कराने के लिए? आपको यात्रा ही नहीं, मतलब वही एक कहावत हो गई कि आने वाले टाइम में जो लोग कुकू हल्दी मुंडन और जैसा जो भी आपके कार्यक्रम हो, सार्वजनिक मंच हो, अगर इनको नहीं बुलाया जनप्रतिनिधियों को तो आप पे एफआईआर होगी, ये सिस्टम लागू हो जाएगा। तो ये मतलब किस सोच के परे चल रहा है। मैं बुरहानपुर में 7 से 8 जगह घूमा टैंकर ढूंढने के लिए कि कहीं पानी की किल्लत तो नहीं। तो वहां मेरी सिस्टर बोलती नहीं, हमारे यहाँ तो सब वो नीले पाइप लगे हुए, हमारे यहाँ सुचारू रूप से जल आ रहा। तो एक की मतलब क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हमारे आसपास के, ये सब वहां डेवलपमेंट, और हम पीछे क्यों होते जा रहे हैं? एक बार घूम के आइए, बहुत होती है हर जगह त्रुटि, एकदम से कोई राम राज्य नहीं आया कि हर गली साफ होगी, कहीं जगह रहता है प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ से तो बेटर है ना वहां पे। तो मैं सांसद जी से कहूँ, आप गृहनगर से जितना प्रेम नहीं मिला आपको वोटों के रूप में, उससे ज्यादा प्रेम मिला था चुनाव में खंडवा से। तो खंडवा इतना पिछड़ता हुआ क्यों जा रहा है? ये भी ब्रिज का भी नाटक चल रहा है, 2 अक्टूबर की डेडलाइन देखेंगे 2 अक्टूबर तक भी। तो मैं बोलूंगा कि आप कब ऐसे अधिकारियों पे, आप ही के एक नेता ने लिखा, जो मैंने पढ़ा ना, कि प्रशासनिक अधिकारी औरंगजेब जैसी जो कार्रवाई होती थी वैसी चल रही है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, आप ही की नहीं सुन रहा। तो या तो आप पद छोड़ दीजिए या फिर उन पे कुछ कार्रवाई कराइए। और मैं आता हूँ मेरे दूसरे विषय पे। दूसरा विषय है कि पर्यावरण को लेके जो पेड़ काटे जा रहे हैं शहर में, उन पर क्या, कब होगी एफआईआर, कब करेंगे अधिकारी एफआईआर? उनसे क्या साठगांठ है आपकी? क्योंकि आज जो पानी की किल्लत का मुख्य कारण है जो गर्मी पड़ रही है, पानी का स्तर नीचे होते जा रहा जमीन से, तो बोरिंग तो बैठेगी, कितनी भी बोरिंग करा लो आप। तो पर्यावरण ये है तो ऑक्सीजन है, ये है तो पानी है, ये है तो पशु पक्षी है। लेकिन हो क्या रहा है, तो अवैध कटाई चल रही है। ये मेरे फलाने नेता का रिश्तेदार, वो ढिकामे नेता का रिश्तेदार, तो आप एक हत्या कर रहे हो और एक हत्यारे का साथ दे रहे हो, तो उस पर क्या कार्रवाई की? मैं यहाँ जो खड़ा हूं, मैं ये गैस से संचालित होने वाला शवगृह है, इन्हें पूर्व विधायक ने बनाया था। तो ये सिर्फ क्या पैसे हमारे खराब करने के लिए ही हम टैक्स देते हैं जनता में? जनता जो टैक्स भरती है फ्री में देती, नेता का जहां मना है। आप इतने साल से बंद पड़ा, तो वर्तमान विधायक ने
इसको क्यों नहीं संज्ञान में लिया, या किसी ट्रस्ट को बिठा के दे देते कि भैया आप यहाँ जाओ तो लकड़ियां बचेगी, पर्यावरण बचेगा। लकड़ियां आज कितना फायदा होगा, 2 टंकी लगेगी लगभग, ऐसा मैंने किसी से जानकारी ली, तो 2 टंकी में भी 2,000 होता, तो 2-2,500-3,000 की तो लकड़ियां आती है, फिर कंडे लगते हैं, दूसरी चीज लगती है, वो सब बचता। और सबसे मेन चीज जो हमको जीवन दे रहे हैं, ये पेड़ पौधे, जिसके लिए करोड़ों रुपए का भी फंड आएगा, पानी का सीजन चालू होगा और पैसे पौधों पे बर्बाद होंगे, करोड़ों पौधे बांटे जाएंगे कि लगाओ, तो फिर उन्हीं को हम काट रहे हैं। तो ये कड़वी बातें हैं और दुखद लगता है अपने आप को, पीड़ा। जैसे मेरे को तो ऐसा लगा जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं से अत्याचार हो रहा है ना, तो ऐसा अत्याचार यहाँ आम हर वर्ग के इंसान के साथ हो रहा है। लूट मची पड़ी, कोई बोलने वाला नहीं, स्कूल में लूट मचा के रखी, कॉपी किताब वालों ने, स्कूलों ने लूट मचा के रखी है। तो यहाँ गांधी जी को सब मानते हैं, बुरा भला, जैसे बोलते हैं ना गांधी जी के 3 मंदिर, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मत बोलो, भ्रष्टाचार के खिलाफ मत सुनो, भ्रष्टाचार हो रहा हो तो आंखें बंद कर लो। तो हम गांधी जी को बहुत मानते हैं, गांधी जी के 3 मंदिर है ना, वो सबसे ज्यादा यहीं पाए जाएंगे। तो मेरी कुछ बातें आपको बहुत बुरी लगी होगी, बड़ा दुख था, मेरे को बोलने में भी बड़ा दुख लग रहा था कि अपने शहर के जनप्रतिनिधियों को मेरे को कोसना पड़ रहा है, बुरा बुरा बोलना पड़ रहा है। मेरी किससे कोई व्यक्तिगत जातिगत दुश्मनी नहीं है, मेरा तो प्रेम है सभी से कि ये शहर नाम करेगा तो आपका ही नाम होगा। तो अंत में फिर मैं ही बोलूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी की।